एक पंडित जी थे। वे काशी से पढ़ करके घर आए तो पिता ने पूछा कि बेटा, पाप का बाप कौन है? तो उन्होंने पूरे वेद पुराण उलट पलट लिए, पर कहीं उन्हें पापा के बाप का नाम नहीं मिला। पिता ने कहा, जा अभी और पढ़कर आ। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मतलब, तेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई। उल्टे पांव बाप ने बेटे को फिर लौटा दिया। वह फिर काशी की तरफ चला, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, भैया बताओ, पाप का बाप कौन है? ये कौन से ग्रंथ में मिलेगा? ऐसा कहां लिखा है कि पाप का बाप कौन है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। बड़े बड़े ज्ञानी योगी ध्यानियों के पास गया, पर कोई जवाब न दे सका कि पाप का बाप कौन है। वह बालक थक गया। सामने एक सुंदर सा घर था। उस घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर मांगता है, भैया पानी मिलेगा? तो अंदर से एक सुंदर सी महिला सज धज के सिंगार करके पानी चांदी के गिलास में पानी लेकर आई। कहा, लो पंडित जी, पानी पी लो। पंडित जी बहुत थके। वह पानी घुट घुट करके पी लिया और पूछा कि यह घर किसका है? तो महिला ने कहा, यह घर एक वेश्या का है। पंडित जी अपना पानी बाहर निकालने लगे और कहा, मैंने वेश्या के हाथ का पानी पी लिया है। हाँ, तुमने बताया नहीं कि यह घर वेश्या का है। मैं कभी पानी न पीता। वेश्या के घर का पानी ने मेरा धर्म बिगाड़ दिया है। उस महिला ने कहा कि पंडित जी, अब धर्म बिगड़ ही गया है। बाहर बहुत गर्मी है, आओ अंदर बैठ जाओ। यदि तुमने पूछ लिया होता पहले तो हमने बता दिया होता, पर तुमने पूछा नहीं। तुमने पानी पीने के बाद पूछा। आपने पानी मांगा, हमारा धर्म था पानी देना, दे दिया। गर्मी बहुत है, कहीं छाया नहीं है, आओ थोड़ी देर बैठ जाओ। पंडित जी बोले, चलो ठीक है, बैठ जाते हैं, पर हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया। वेश्या घर के अंदर गई और अंदर से लड्डू लेकर आई। पंडित जी, पानी तो पी ही लिया है, भूख भी लगी होगी, जरा दो चार लड्डू खा लो। पंडित जी बोले, राम राम, तुझ वेश्या के हाथ का लड्डू खाएंगे? वेश्या ने सोने का एक सिक्का रख दिया। अच्छा, एक काम करो, एक लड्डू खाओ, एक सिक्का देंगे। जब आप पानी पी चुके हैं और पानी का प्रायश्चित करेंगे तो आप उसी वक्त लड्डू का भी कर लेना। पर यह जो सोने का सिक्का है ना, यह आपके रास्ते में आपको बहुत काम करेगा। ये बताओ, आप जा कहां रहे हो? हम काशी जा रहे हैं। हमें पता लगाना है कि पाप का बाप कौन है। तब वेश्या ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर हम ही दे देंगे। इसको सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानी तो बता न सके कि पाप का बाप कौन है। यह वेश्या कहती, हम उत्तर देंगे। वेश्या ने कहा, पहले लड्डू खाओ। पंडित जी को लगा कि सोने की एक मोहर मिल जाएगी तो कुछ किराया भाड़ा का बंदोबस्त हो जाएगा। एक लड्डू खा लिया। वेश्या ने तुरंत एक सिक्का में रख दिया और दूसरा लड्डू वेश्या ने दिया। पंडित जी, लो, इसे भी खा लो। पंडित जी बोले, तुम बस जाओ। अरे महाराज, गुस्सा काहे का होते हैं? एक लड्डू पर दो मोहरें हैं। पंडित बोले, एक पर दो है, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लेंगे। चलो एक और खा लेते हैं। वेश्या ने तीसरा लड्डू आगे बढ़ा दिया। पंडित बोले, बहुत हो गया। गंगा जी में खड़ा होकर के गायत्री मंत्र का जप करूंगा, तब कहीं जाकर तुम्हारे पाप से मुक्ति मिलेगी। प्रायश्चित करना ही है तो तीसरा भी लड्डू खा लो, इसमें 3 मोहरें मिलेंगी। पंडित जी लड्डू खाते गए, वह वेश्या मोहरे देती गई। अंत में वेश्या ने कहा, महाराज, प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? वह बोले, नहीं मिला, काशी में जाकर पता लगाऊंगा। वेश्या ने कहा, महाराज, आपको अभी भी पता नहीं चला। आप मेरे घर में लड्डू खाए हैं और कहा कि मुझे वेश्या के हाथ का खाना पाप है। आप ब्राह्मण होते भी आपने खाया। बताओ, किसके लिए खाया है? मोहरों के लिए। आपके अंदर लोभ जाग गया। अगर आपके अंदर लोभ न होता तो आप लड्डू कभी ना खाते। इसलिए पाप का बाप लोभ है। पंडित जी उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, माता, धन्य हो तुम। तुमने हमारी आंखें खोल दी। सच कहा तुमने। आज तुमने हमें वह सिखाया जो कि बड़े बड़े ज्ञानी पंडित भी हमें वह शिक्षा नहीं थी। घर वापस गए और उन्होंने पिता से कहा, पाप का बाप लोभ है। पिता ने हृदय से लगाया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। मित्रों, कहानी को पूरा पूरा सुनने के लिए आपको धन्यवाद।